हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट पेज स्टार्ट होने जा रहा है वो है एक्सरसाइज नंबर 8.4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इस एक्सरसाइज में करना क्या है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसके फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करके हमें क्वेश्चन को ड्राइव करना है। अब बेसिक चीज़ें क्या हैं, आइए एक एक करके पहले समझ लें कि इसमें क्या फॉर्मूलेज यूज़ होने हैं इस चैप्टर में। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी अभी जो सेकंड सेमेस्टर होने वाला है जो 10th क्लास का है, तो उसमें ये क्वेश्चन एक कह सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक 4 to 6 मार्क्स का कहीं ना कहीं ये पोर्शन कवर हो जाएगा। और अगर इस एक्सरसाइज के बारे में देखा जाए तो ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि अदर एक्सरसाइज है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, रिफ्लेक्शन है, तो मेंसुरेशन है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम ये देखें क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास इसमें करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम फॉर्मूला लिखें टेन ए का, तो हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। एक चीज़ और है, टेन ए को हम 1 अपॉन कॉट ए भी कह सकते हैं, और सिमिलरली कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए भी हम कह सकते हैं। इन द सेम मैनर अब बात कर लेते हैं सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, इसका फॉर्मूला। और अगर हम कॉस ए की बात करें कहीं ना कहीं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। थर्ड जो कि हमारे पास है कॉसेक ए, इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ ए, या फिर साइन ए को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। इसके साथ ही साथ में आपको 3 आइडेंटिटीज़ भी ध्यान रखनी है, तो पहले ज़रा आइडेंटिटी भी समझ लेते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तीसरी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मतलब ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। बेसिकली जो 3 आइडेंटिटीज़ जो प्रूविंग के क्वेश्चंस हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 आइडेंटिटीज़ ही हमें अगर आती हैं तो हम लगभग 80-90% क्वेश्चन को तो हम इन्हीं 3 आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब आते हैं इसी क्वेश्चन में, और हमें करना क्या है कि इसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव टू एक्सप्रेस द तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना ये होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। और अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को बेसिकली अगर हम लिखना चाहें, सबसे पहला काम एक इसमें ये करते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में ब्रेकआउट करते हैं इसको ज़रा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कहीं ना कहीं हमारे पास है, तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे भी, प्लस ये कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कहीं ना कहीं क्या होता है, 1 मतलब आइडेंटिटी से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू यहाँ 1 लिख सकते हैं, अपॉन साइन स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो देखिए इस क्वेश्चन को, हालांकि क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछी गई है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहीं ना कहीं अगर इक्वल है, तो फॉर्मूले से इसको ड्राइव करके भी हम दिखा सकते हैं कि ऐसे ये LHS इज इक्वल्स टू RHS, दैट्स व्हाई वी कैन से कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो ठीक है स्टूडेंट, हमें करना क्या है कि जो कॉट है उसको साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको कॉट ए के टर्म्स में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे साइन ए की। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा साइन ए को कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉट ए में। तो उसके लिए डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, क्योंकि साइन ए का कोई ऐसा फॉर्मूला कॉट ए के साथ रिलेटेड है ही नहीं। इसके लिए आइडेंटिटी नंबर 3 का यूज़ करते हैं, वो है
कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अब माइनस को उधर भेज देते हैं, यानी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक काम कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1, मतलब कि दोनों तरफ 1 से डिवाइड करने पे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला में ये ध्यान रखना है कि जो साइन ए होता है इसको हम 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर, नॉट कॉसेक स्क्वायर, केवल कॉसेक ए कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए भी कह सकते हैं, यानी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें कॉट ए तो बनाना ही था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, स्क्वायर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ इस तरह से। अब देखिए इसके बाद में अगर हम यहाँ ये लिखना चाहें साइन ए, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये कहीं ना कहीं प्लस माइनस साइन के साथ में। अगर हम इसको यहीं पे ही लीव आउट कर देते हैं तो भी ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कुछ लिखा जा सकता है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह बिल्कुल कॉसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि साइन ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये था पहला पार्ट। अब आइए समझते हैं सेक ए को कैसे हम कॉट ए के फॉर्म में डिस्क्राइब करके लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड पार्ट हमारा है, हमें लिखना है सेक ए को। कैसे करते हैं ज़रा देखिए ध्यान से। सेक ए का फॉर्मूला, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी नंबर सेकंड। इस माइनस टेन स्क्वायर ए को उधर भेजिए, यानी कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अभी हमने सबसे पहले ये बताया कि टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, यानी कि टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, हमें तो सेक ए के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करके लिखना है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर फिर से हम करेंगे, वो हो जाएगी सेक ए इक्वल्स टू, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कॉट स्क्वायर ए 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज कॉट स्क्वायर ए अगेन, प्लस यहाँ पे 1 और अंडर रूट प्लस माइनस। ये था हमारा कहीं ना कहीं सेक ए को कैसे हम कॉट स्क्वायर ए यानी कि कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखते हैं। अब आइए समझते हैं लास्ट में टेन ए, इसको यहीं पे समझते हैं टेन ए को कैसे लिख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, टेन ए का मतलब होता है, टेन का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। अब यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें तो टेन ए जो है वो 1 अपॉन कॉट ए के फॉर्म में है। क्या टेन से डायरेक्टली कोई और कन्वर्जन हो सकता है? तो टेन ए से डायरेक्टली कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। जब अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हो सकता है, अदरवाइज टेन ए जो है वो कॉट ए के रेसिप्रोकल होता है। कॉट ए इन द सेम मैनर वी कैन से कॉट इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए। तो टेन ए को 1 अपॉन कॉट ए भी लिख सकते हैं या फिर कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए। तो ये दोनों इसी तरह से फॉर्मेट पे चलते हैं। तो पहला साइन वाला था, दूसरा सेक वाला था और थर्ड वाला हमारे पास टेन ए। तो टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी हम जानते हैं देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। सेक हमें दिया हुआ है, तो जितने एक्सेप्ट सेक जो बचे 5 हैं उनको कैसे हम सेक के फॉर्म में लिखते हैं, इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है। सबसे पहला काम हमारे पास है कि अगर हम साइन को साइन ए से हमें कन्वर्ट करना है सेक ए में, पहला स्टेप है। इसको कैसे करते हैं, अब हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कहीं ना कहीं कि साइन ए को जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो क्या है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसको उधर भेजिए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए
इक्वल्स टू 1 माइनस, अब हमने बताया था कि कॉस को 1/sec भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो कुछ इसका सॉल्यूशन इस तरह से आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ अंडर रूट के अंदर होगी सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, प्लस माइनस के साथ में। ये तो पहला था। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? सेकंड है हमें कॉस ए से बनाना है सेक ए। तो बड़ा आसान है, सिंपली कॉस ए जो होता है 1/sec ए ही होता है, एज इट इज़। ये तो यही हो गया। आइए अब समझते हैं थर्ड 10। हमें 10 से कन्वर्ट करना है 10a से सेक ए में। इसको कैसे कर सकते हैं? तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमें 10 से सेक में जाना है तो एक काम करते हैं, 10 को उधर भेज देते हैं, 1 इधर माइनस में ले आते हैं। सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है, तो मतलब 10a क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 विद द साइन ऑफ प्लस माइनस। ये 10। अब आते हैं नेक्स्ट कॉट नंबर 3, नंबर 4। कॉट से सेक में कैसे जाया जा सकता है? सबसे पहला काम वो ये कि अगर हम लिखें कॉट ए को तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि 1/10 है, मतलब जो भी हमारे पास आंसर 10 में आया हो उसको 1 कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉट में। तो हम कह सकते हैं कॉट ऑफ ए इक्वल्स टू, वी कैन राइट ओवर हियर जस्ट लाइक दिस, 1/sec स्क्वायर ए -1। तो -1, इसको भी प्लस माइनस यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से। अब लास्ट में हमारे पास है कॉसेक। कॉसेक ए, इससे हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, और जो भी साइन का आंसर आया हुआ है उसका 1 कर देंगे, यानी कि उसका रिवर्स कर देंगे रेसिप्रोकल, तो वो बन जाएगा हमारे पास कॉसेक ए। तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, कॉसेक ए इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ऊपर तो हो जाएगा सेक ए और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एवेल्युएट हमें करना क्या है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है। तो पहला पार्ट पहले ध्यान से देखते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर जो भी हमें एंगल दिया हुआ हो उनका सम अगर बेसिकली ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, मतलब 63 और 27, तो यस 6 to 8 + 1 9 90, तो हम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ज़रा समझिए। कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये होता था हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो कि हम कह सकते हैं कि थीटा की जितनी भी वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी, 90 से लेस देन होगी। आप देख सकते हैं 90 से सारी वैल्यूज़ लेस देन है। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हम इसमें 90 - थीटा वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। साइन 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, वो जो सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था, तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा है। तो अब इसे कैसे करेंगे ज़रा समझिए। एक काम ये करते हैं, इसमें ऊपर वाले में साइन को हम रिप्लेस कर देते हैं कॉस में, और नीचे वाले में कॉस को साइन में रिप्लेस कर देते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री दिया हुआ है, प्लस अब ये जो साइन 27 डिग्री है, क्या हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 - 63, एंड देन इसका कंप्लीट स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ बीच में स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉस 90 - 73 यहाँ पे कर दें तो 13 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर फिर से कर दें, और प्लस इसको यहाँ पर हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्या बनता है। तो साइन स्क्वायर पहला वाला जो 63 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब हमें एक चीज़ मालूम है, चलिए यहाँ समझाते हैं। साइन 90 - थीटा अच्छी तरह आपको पता है जो कि होता है कॉस ऑफ थीटा, और कॉस 90 - थीटा ये होता है साइन ऑफ थीटा।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा ध्यान रखिएगा थीटा है 63 डिग्री, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस 63 और स्क्वायर लगा हुआ तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर 63। नीचे आ जाइए, कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला, तो हम कह सकते हैं साइन, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने यहाँ पर क्या किया 73 कर दिया, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम प्रोसेस अप्लाई होना है, थीटा सेम है दोनों जगह पे, तो हम इसको 1/1 भी तो लिख सकते हैं। ये बात समझ में अगर नहीं आई हो तो चलिए फिर से समझाते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है हमेशा 1 होती है। यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन दोनों केसेस में एंगल बिल्कुल भी डिफरेंट ना हो, सेम हो, और यहाँ पे स्क्वायर लगाओ तो वो फॉर्मूला से या आइडेंटिटी से 1 बन जाता है। सेम यहाँ पे भी 63 डिग्री है और यहाँ भी 73, तो वी कैन से दैट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ द केसेस द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस आर सेम, दैट इज द एंगल प्रॉपर्टीज इज सेम इन द फॉर्म ऑफ थीटा। सो वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में 1 और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो सेम यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। इसमें हम देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पार्ट में साइन को आप चेंज कर दीजिए और दूसरे पार्ट में कॉस को चेंज कर दीजिए, तो आंसर बहुत ईजिली निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मेट कुछ इस तरह से ऐसे अप्लाई कर लें कि पहले साइन आ जाए बाद में कॉस, या फिर पहले कॉस आ जाए बाद में साइन, तब भी एक ही चीज़ है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, अब हमें इसमें बनाना है साइन स्क्वायर। कैसे बनाते हैं देखिए, साइन को हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कॉस को हम एक काम कर रहे हैं, इसको 90 में से अगर बगल वाला 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मे बी इट शुड बी अराउंड 65 डिग्री। ओके, अब की बार हमें साइन स्क्वायर, अब ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर कहीं ना कहीं आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस यानी साइन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए कॉस स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, तो साइन, अब देखिए साइन 25 तो ये हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा जो कि होता है साइन ऑफ थीटा, यानी अगेन साइन 25 प्लस कॉस 25 एंड साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस ऑफ थीटा, दैट इज कॉस 25। तो अगर हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन है पावर अगर सेम, मतलब एंगल सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसमें कह सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो डिग्री लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें ध्यान के रखना है एंगल बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए लास्ट मोमेंट में। तो विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वी कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी 1। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। फर्स्ट ए जो है वो फर्स्ट है, बी 9, सी 8 और डी 0। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। एक काम कर लेते हैं, अगर दोनों में 9 कॉमन कर लें तो बच जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या कहती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 9 मल्टीप्लाई यानी इतने की पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब 9। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। 4 ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और -1। कैसे होगा क्वेश्चन, आइए ज़रा इसको भी देखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि जो टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद में कॉट थीटा को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। मतलब कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इन द सेम वे कॉसेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। बस हमें इसी को रिप्लेस कर देना है। तो 1 प्लस टेन की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, प्लस सेक की जगह सीधे 1 अपॉन कॉस रख देते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, देन माइनस कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। एलसीएम ले लें
तो एलसीएम में सिंपली यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। देखिए कॉस का इससे मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे कहीं ना कहीं तो कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे, प्लस यहाँ पे तो साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस ये डिवाइड यानी कि 1। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उधर उस शिफ्ट में उधर वाले में जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़ और -1। साइन थीटा डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये कि a प्लस बी और a माइनस बी का कुछ फॉर्मूला कहीं ना कहीं बन रहा है। मतलब मान लेते हैं कि अगर इतना टर्म हमारे पास a है और ये वाला पार्ट है b, तो देखिए फिर से यही चीज़ a लिखी है और यहाँ पर वो चीज़ b है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल ऑफ स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसके फॉर्मूला को ओपन करना है। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आइए ज़रा उसके फर्दर स्टेप में देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। तो देखिए a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो -1 का स्क्वायर है इसको -1 ऐसे लिख देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा है। तो इस हिसाब से, और हम जानते हैं कि पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस प्लेस पे 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा -1 बाई कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, ये अलग है। तो देखिए +1 से -1 कैंसिल हुआ, फिर फर्दर क्या बचता है 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लिख दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो ये कैंसिल होकर के 2/1 दैट इज़ 2। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा 2। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। कह रहे हैं सेक a प्लस 10a 1 माइनस साइन a। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस a, 10 यानी कि साइन a अपॉन कॉस ऑफ a, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a एज इट इज़ यहाँ पर हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब देखिए नीचे जो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली 1 प्लस साइन a ऐसे लिख सकते हैं, नीचे कॉस ऑफ a लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और यहाँ 1 माइनस साइन है, तो a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब बात आती है ये फॉर्मूला, देखिए ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, इस 1 को हम इधर कर लें, या फिर एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर a को ऐसे लिखे रहने देते हैं, ये साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस ऑफ a। ध्यान रखिए पावर ही कैंसिल होगी, एक पावर कैंसिल होगी, क्या बचा, कॉस ऑफ a आया। अब इसमें ऑप्शन कॉस a कहाँ पर है, ये ऑप्शन सही है। अब पार्ट नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसको कैसे करेंगे हम, चलिए इसको भी शुरू करते हैं। एक काम कर लेते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a अगर हमारे पास है तो हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ऐसा क्यों, क्योंकि टेन a का फॉर्मूला होता है साइन a अपॉन कॉस a। टेन a इज इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा होगा तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसी को यहाँ पे रिप्लेस किया, प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को इसी का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। ये देखिए, अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर a, इसको डिवाइड करेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर a ही ऊपर भी आएगा प्लस साइन स्क्वायर a। नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास 1 और साइन स्क्वायर a का एलसीएम साइन स्क्वायर a। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। और सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, इसकी भी वैल्यू 1 यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर a।
कैसे? क्योंकि जो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो उस बिहाफ पे हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कहें, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहें, उसकी जगह पर हम 1 पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसा कुछ ऑप्शन में तो नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर है ये, तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया। ज़रा थोड़ी ट्रिक समझते हैं एक्स्ट्रा कुछ, मतलब इस क्वेश्चन को अगर हमें करना हो, मान लीजिए शॉर्टकट से करना हो या किसी और ट्रिक से करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए हमें करना है, हमें बस में ये पता होना चाहिए कि जो बेसिकली एक्यूट एंगल अगर हम लें यहाँ पे, यानी कि 0 से 90 के बीच के एंगल्स, तो पहला 0 डिग्री, फिर देन 30, देन 45, 60 एंड देन 90। अगर हमें 10 की वैल्यूज़ पता है तो हम ईजिली कर सकते हैं। एक काम करते हैं, चलिए थीटा यानी कि एंगल ए को यहाँ पर 45 रख के चेक करते हैं क्या आ सकता है। अब ध्यान रखिएगा 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी cot 45 की भी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन ऑप्शन में देखिए दोनों हैं, तो मे भी शायद ये और ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब अगर थोड़ी सी नॉलेज है एक्यूट एंगल्स के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री टेबल थोड़ी सी पता है, तो हम दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे बिना देखे कि वो सही नहीं है, यानी आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। आइए रखते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1045, दैट इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1, और नीचे भी वही, तो 1 प्लस 1 2, 2/2, दैट इज़ आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है। अब हम ऑप्शन में रखेंगे तो ये तो होने नहीं है। अब चलिए अच्छा हम रख भी लेते हैं एक बार, तो sec 45 की वैल्यू होती है √2, क्योंकि cos 45 होता है 1 अपॉन √2, दैट इज sec 45 इज इक्वल्स टू √2। इफ वी विल डू द स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर होगी 2 आएगा, तो 1 तो नहीं आएगा, तो ये गलत है, -1 आंसर में है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे 1 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू इसमें और इसमें रखते हैं तो दोनों सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन आंसर कोई एक होगा। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री रख के चेक करेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 60 रखेंगे, किसी भी एक वैल्यू में रखेंगे। अगर हमें कुछ इस तरीके से सिंपली जो वैल्यूज़ निकल करके आती हैं वो सेम निकल के आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही होगा। आइए देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम रख लेते हैं 10a, यानी a अब की हम ले लेते हैं 45 ना लेकर के, सपोज़ कर लीजिए हम ले लेते हैं 60, चलिए 30 पहले ले लेते हैं। तो 1045 की वैल्यू, सॉरी 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, मतलब 1 प्लस 1/3, तो जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल होगा, 1 प्लस 3 के आसपास कुछ होगा इस तरीके से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब 10a जो होता है, a 30 डिग्री रखा हमने, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो 1 अपॉन √3 का स्क्वायर तो 1 अपॉन 3, और उसी जगह पे अगर हम cot 30 डिग्री रखेंगे जो कि रेसिप्रोकल है, तो √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से 3 1 3, 4/3 अपॉन 4, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा। 4 से 4 कैंसिल, 1/3, तो 1/3 हमें किस में देखने को मिलेगा? 30 में, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने बताया √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, जो कि हमारा आंसर आ रहा है 1/3। लेकिन अगर हम 10 में स्क्वायर करेंगे, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/3, यानी कि ये और ये केस सेम है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये देखिए LHS ले लेते हैं। इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और जो भी आंसर आए वो कुछ राइट हैंड साइड कुछ स्पेस में इसी तरह से आए। तो cosec थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cot हमारे पास होता है cos ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, इसका कंप्लीट स्क्वायर। देन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो एक काम कर लेते हैं, साइन थीटा ही लिखे रहने देते हैं, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का cos ऑफ थीटा और कंप्लीट स्क्वायर। देखिए अब हम स्क्वायर को सेपरेट कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर में स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर में अलग। हमें दिखाना क्या है, कुछ इस शेप में, तो 1 माइनस cos ऑफ थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 माइनस cos ऑफ थीटा का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 प्लस cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो माइनस से एक पावर कैंसिल कर दी, क्या बचा 1 माइनस का cos ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस cos ऑफ थीटा।
तो ये हमारे पास था RHS। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं cos ऑफ a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो फिर से LHS लेना पड़ेगा। अब देखिए एक काम कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो क्या हो सकता है। ये कॉन्जुगेट क्या स्टेप होता है, ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट मेथड है जिसमें हम आंसर को बहुत ही सटीक तरह से दिखा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हमें डिनोमिनेटर को देखना है और यहाँ न्यूमरेटर को देखना है। कॉस ऑफ ए अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ ए है। एक काम करते हैं, इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस अब यहां पे भी वही काम करते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए लिखा हुआ है, इसी के अपोजिट साइन यानी कि 1 माइनस साइन ऑफ ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ ए है और ये है 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए और 1 माइनस का साइन ऑफ ए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो एनी हाउ स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में हम एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो कॉस ए देन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने ऐसे लिखा। अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, ये ऊपर भी कुछ एक यहाँ स्क्वायर नहीं होगा मे बी, और यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन कॉस ऑफ ए देन 1 माइनस का साइन ऑफ ए। तो कॉस ए से एक पावर यहाँ कैंसिल और एक पावर यहाँ कैंसिल, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, फिर अगेन स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऊपर यहाँ पे साइन है, तो 1 माइनस का साइन है अपॉन कॉस ऑफ ए, प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ ए अपॉन 1 माइनस का साइन ऑफ ए। आइए अब थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें एलसीएम इसका लेना पड़ेगा क्योंकि तो देखिए अब एलसीएम क्या आएगा इसका, कॉस ऑफ ए 1 माइनस का साइन ऑफ ए। तो अब यहाँ पर कॉस ए है, कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो प्लस का साइन 1 माइनस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 साइन है प्लस कॉस स्क्वायर है। नीचे हम कॉस ए और 1 माइनस साइन ए को फिलहाल तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब देखिए ये और ये मिलकर के क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो इसका 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए 1 माइनस का साइन है। अब देखिए 1 प्लस 1 2 माइनस का 2 साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए 1 माइनस का साइन है। आफ्टर दैट यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, तो बन जाएगा 1 माइनस का साइन ऑफ ए, और कॉस ए तो है ही ऑलरेडी, 1 माइनस का साइन है। तो देखिए ये कैंसिल किया। अब हमें मालूम है कि जो हमें लाना क्या, सेक, यानी 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक थीटा। तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, जो कि बन जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक ऑफ थीटा यानी कि सेक ए। तो ये हमारे पास था RHS। चाहते तो आप यहाँ पे भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद यहाँ से फर्दर स्टेप ये हो गई। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हमें इसमें कैसे करना है, हर एक पार्ट को बहुत ध्यान से करते हुए देखिए, इसमें LHS और RHS दोनों को ही हमें इक्वल दिखाना होगा। अगर हमें LHS सॉल्व करते हैं और RHS मिल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें मान लीजिए अगर इस ऐसी नेसेसरी कंडीशन होगी जिसमें नहीं मिलेगा तो हमें दोनों साइड करके दिखाने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट वे है कि अगर हम जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम साइन और कॉस में अगर हम कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट कर लें। तो देखिए मान लीजिए कि टेन थीटा को हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ नीचे 1 माइनस कॉट को अगेन हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा जो 10 है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। इसके बाद में अब साइन थीटा तो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़, कॉस थीटा भी एज इट इज़। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन थीटा यानी कि नीचे हमारे पास एलसीएम फॉर्म में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास केवल और केवल यहाँ पे कॉस थीटा ऐसे आ गया, प्लस यहाँ भी हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम यहाँ पे एलसीएम के फॉर्म में कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बन जाए कॉस ऑफ थीटा माइनस ये डिवाइड 1 इंटू साइन थीटा साइन ऑफ थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल हो जाता है यानी कि साइन थीटा ऐसे चला जाएगा और हमारे पास जो कॉस थीटा विद इन हम कह सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे, प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा, सेम इसका भी रेसिप्रोकल यानी कि कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेकिन वहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा। अब आते हैं इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये साइन थीटा हो साइन थीटा मिल करके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, देन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही लिख देंगे इसको, साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, फिर ये प्लस साइन लगाएंगे, कॉस थीटा मिलकर के बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन और साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखिए एक चीज़ कहीं ना कहीं इसमें हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है। तो अगर हम इसमें एक काम ये कर लें कि मान लीजिए कि अगर इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं कि माइनस साइन यहाँ से हम कॉमन ले लें, उसके बाद में इसको कुछ हम चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहला काम मेरा ये है कि साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिखे रहने देना और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस ये प्लस को कर देगा माइनस, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे रख लेते हैं, ये अब बन जाएगा माइनस वाला प्लस में यानी कि साइन थीटा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा निगेटिव। ठीक है, तो क्या कुछ कॉमन निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा, और उसके साथ ही साथ में हमारे पास अब बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कुछ इस तरह से, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो देखिए इससे ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मान लीजिए, तो मे भी कुछ आंसर हमारा कुछ और डिफर कर जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम लेंगे साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। तो थोड़ा सा जो एलएचएस दिया हुआ है जरा इसको भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर कुछ इस फॉर्म में बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक काम करते हैं, इसी को ही थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा। फिर देखिए
इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई साइन टू दी पावर 4 बन जाएगा थीटा। सेम साइन स्क्वायर थीटा को जब इससे डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर के कॉस टू दी पावर 4 ऑफ थीटा। आइए अब इसको यहाँ समझते हैं कि क्या बन सकता है। तो 1 अपॉन हम कह सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। अब देखिए साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। देन नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा ब्रैकेट में, और यहाँ पे 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बन सकता है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो 1 हो जाएगा। और इसको फर्दर से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और अपॉन यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये सब 1 है, तो ये माइनस वाला कहीं ना कहीं इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ये बच रहा है। अब आइए उधर चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वहाँ पे हमने लिखा है कि जो सेक थीटा है कहीं ना कहीं, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हम इसको कुछ ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं, आइए ज़रा देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इसमें हम एक काम करते हैं, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेन थीटा को चेंज कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, प्लस कॉट, इसको फिर से लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड किया 1 इंटू कॉस थीटा कॉस ऑफ थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, सेम कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब देखिए होता क्या है कि जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन साइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये ऐसे मल्टीप्लाई ये कॉस थीटा इसमें हो जाएगा, यानी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यहाँ पे सेम वही चीज़ यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं अपॉन, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई यानी कि साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक काम कर लेते हैं, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये माइनस साइन यहाँ बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। अब ये देखिए साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस साइन कॉमन लेने पे साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिमिलरली हमें फिर से इनका एलसीएम ले लेना है,
तो अगर एलसीएम हम ले लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। या एक काम कर लेते हैं, सपोज कर लें कि अगर हम इसमें से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों में है ये 1 अपॉन, तो इसको कॉमन ले लें। अगर साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। फर्दर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस ऑफ थीटा। फिर हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा, माइनस इसको फर्दर डिवाइड किया तो यहाँ पर अब किया जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए एक चीज़ और है, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए माइनस बी यानी सिंपली अगर हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में ऐसे लिख दें, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक काम और करना होगा, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा। तो शायद कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा जो कि सेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉसेक थीटा। तो इन दिस पर्टिकुलर वे वी हैव कंक्लूडेड द RHS दैट इज 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसमें हमें क्या प्रूव करना है, LHS में है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और RHS में है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। एक काम करते हैं, देखिए RHS ले लेते हैं पहले। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस का कॉस ए ऑलरेडी है ही है, सॉरी यहाँ पर ए है। अब a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ ए, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ऑफ ए, नीचे 1 माइनस का कॉस ऑफ ए, ऐसे ही है। तो देखिए कॉस ए 1 माइनस कॉस ए और कॉस ए कटाई, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आया है कुछ इस तरीके से 1 प्लस कॉस ए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि 1, मतलब ये चीज़ यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन क्या इससे RHS LHS को हम RHS में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, जो कि सेक ए का फॉर्मूला होता है, और फिर से फर्दर यहाँ पे कॉस ऑफ ए। अब एलसीएम अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए आ जाएगा, और उसके बाद 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यानी फाइनली हमारे पास दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो RHS और LHS दोनों इक्वल हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट नंबर 5 का, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। LHS से स्टार्ट करते हैं। अब एक काम हम ये करते हैं यहाँ पे कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको कर लेते हैं पहले ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली जो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे, बस ये माइनस साइन की जगह रिप्लेस कर देंगे प्लस से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कॉस ए प्लस साइन ए
प्लस 1। इससे कुछ नहीं, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हालांकि ये कैंसिल होकर के फिर से इनिशियल सिचुएशन में पहुंच जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन में ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब हमारे पास क्या यहाँ पे है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पर क्या है प्लस साइन ए प्लस 1, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा कुछ यहाँ पर हमें मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ लिख लें कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन ए प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, लेकिन एक यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि माइनस साइन। तो स्टूडेंट्स एक काम हम यहाँ पे ये करेंगे, इसको भी थोड़ा सा अरेंज करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखें कॉस ऑफ ए प्लस 1 माइनस साइन ए इनटू ऊपर वाला फिर वही कॉस ऑफ ए प्लस 1 प्लस साइन ऑफ ए, और नीचे हम लिख सकते हैं ये ए पूरा का पूरा यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए का कंप्लीट स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी चीज़ यानी कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस 1 यहाँ पे दोनों जगह सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉस ऑफ ए प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन ए का कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं नीचे, कॉस ए प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए एंड देन माइनस 1। यहाँ भी लगाते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी कॉस स्क्वायर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखिए कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी से 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस ए साइन ऑफ ए माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 हम कैंसिल कर सकते हैं ईजिली। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर है 1, तो चलिए आइए इसको भी ज़रा देखते हैं आगे इसमें क्या बन सकता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें लाना यहाँ पे है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो सबसे पहले काम करते हैं कि कॉसेक ए और कॉट ए को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसको यहीं पे थोड़ा सा हम छोड़ करके इक्वेशन नंबर कैपिटल मान लीजिए एक्स दे देते हैं। अब कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि जो RHS हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलना चाहिए 1 प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, मतलब फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमें ये मिले। तो ठीक है, आइए इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन 2 टाइम्स कॉस है साइन है। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और साथ ही साथ में 1 भी है कहीं ना कहीं इसमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए लिखे रहते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही होता है आइडेंटिटी से, प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे 2 कॉस ऑफ ए साइन ए ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए ये साइन स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मिल करके 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और प्लस 2 कॉस ए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2 कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। हमें लाना है, ठीक है, तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस ए बचेगा और प्लस का ये तो पूरा कॉमन ले लिया 1 अपॉन 2 कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस, यस, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, बिल्कुल सही है। तो LHS is equals to RHS, hence proved. Let's move to next question. स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। लेट्स स्टार्ट। LHS
एक काम करते हैं, सबसे पहला कि इसमें पहले तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं पूरा क्वेश्चन। देखिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 माइनस साइन है, अगर माइनस है तो प्लस कर लीजिए, अपॉन सेम यही 1 प्लस का साइन है, ऐसे आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब ऊपर हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ ए का कंप्लीट स्क्वायर, नीचे हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ऑफ ए कंप्लीट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब देखिए दोनों स्क्वायर लगे हुए हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो यानी एक टर्म उसका बाहर निकल आएगा, एज इट इज़ 1 प्लस साइन है, नीचे कॉस है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं है LHS हम कह सकते हैं। आइए अब ले लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। बस शायद यहीं पे ही प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगी एक ही स्टेप में। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम LHS होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ऑफ ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए है और हमारे पास है कॉस स्क्वायर है, इसको एक साथ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमें आइडेंटिटी चेक करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान रखिए, जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसकी जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुटअप कर सकते हैं, और 2 साइन ए और कॉसेक ए, सब कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम कैंसिल कर दें, और सेम इसी तरीके से सेक ए को भी 1 अपॉन कॉस है, तो कॉस ए भी कैंसिल इस तरह से। तो फाइनली ये जो 2 है और ये 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस अब हमारे पास यहाँ पर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए को भी फर्दर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है फॉर्मूले से। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। So that is your RHS right hand side. Okay, let's move to next question. Okay students, आइए इसको सॉल्व करते हैं। LHS सबसे पहले लेते हैं। अब देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस साइन ए, सेक को 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये अगर हम LCM ले लेते हैं तो इस हिसाब से ये तो हो जाएगा साइन ऑफ ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई सेम इसी तरीके से ये भी हो जाएगा कॉस ऑफ ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर है, आइडेंटिटी नंबर 1 से, अपॉन साइन है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। इससे एक पावर ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बेसिकली होगा क्या, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। तो ये था हमारे पास LHS। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। RHS के लिए 1 अपॉन टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट को। अब हमें इसका डिनोमिनेटर में ही LCM लेना पड़ेगा, कॉस ए साइन ऑफ ए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम कॉस ए साइन ए, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी साइन कॉस से करने की कोशिश करते हैं। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको मानते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, इसको पार्ट नंबर सेकंड, और ये पार्ट नंबर थर्ड। तो हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड का आंसर आएगा दैट इज़ जो भी प्रूविंग आएगी, तो ये टेन स्क्वायर ए होगी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पे डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये कुछ हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर। तो 1 3 के बराबर तो आ गया। आइए अब यहाँ पे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि 1 माइनस अगर हम यहाँ पे कर दें साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए, यहाँ पे 1, और सेम वही 1 माइनस का कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, यहाँ भी 1। तो देखिए 1 माइनस, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद में अगर एलसीएम इसका कहीं ना कहीं कॉस ऑफ ए आ जाता है तो हम कह सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस का साइन ऑफ ए, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा, नीचे 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ऑफ ए, और हाँ एक चीज़ और, इसका कंप्लीट कहीं ना कहीं स्क्वायर, तो ये भी कहीं ना कहीं स्क्वायर ही में चलेगा क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा साइन, ये ए है, साइन ऑफ ए माइनस का कॉस ऑफ ए। तो देखिए एक चीज़ और है, वो ये है कि ये चीज़ और ये चीज़ यानी कॉस है माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है। तो हम एक काम करते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ए इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं अपॉन कॉस ए ऐसे, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए अपॉन नीचे साइन ऑफ ए का कंप्लीट स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ यानी ये और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन ए ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा साइन ए। अब एक चीज़ है -1 भी होगा कहीं ना कहीं, तो साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए और माइनस साइन भी रहेगा। अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है, और माइनस माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस। तो पार्ट नंबर फर्स्ट इक्वल टू पार्ट नंबर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू पार्ट नंबर थर्ड। सो इन दिस पर्टिकुलर वे एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन फिनिश्ड। आप इसमें सारे क्वेश्चंस देखें, सारे सॉल्यूशन देखें, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन इज अवेलेबल इन अवर चैनल। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट आउट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। बहुत सारे टॉपिक कवर करने के लिए भी हैं, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स है, इसके अलावा सर्किल है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में अच्छी यूँ कहें कि अच्छे नंबर में कन्फिगर होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।